सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और गुनगुनाते रहिए। और प्रभु से मैं यही कामना करूँगा कि आप मेरे से भी ज़्यादा स्वस्थ रहिए, लेकिन कुछ ना कुछ मेहनत भी करते रहिए साथ साथ। सुबह सुबह एक्सरसाइज, योग, अपने लिए टाइम निकालिए, कैसे भी निकालिए टाइम। और टाइम, मैं समझता हूँ कि सभी के पास इतना टाइम तो मिलता ही है। सुबह सुबह कोई काम तो होता नहीं, अपने नहाए धोए फ्रेश हुए और अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालिए। उसके लिए बैठे बैठे पहले सूक्ष्म व्यायाम करिए। सूक्ष्म व्यायाम, कोई भी योग, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम जरूर करिए। बैठे बैठे खिलाते हाथ को हिलाए ऐसे। और जब भी एक्सरसाइज करते हैं, अपने ऊपर, अपने जिस पार्ट की या जिस हाथ की या पैर की, गर्दन की अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ध्यान वहीं पे रहिए, ध्यान को मत भटकाइए। ध्यान वहीं पे रखिए। और सुबह सुबह अपने मम्मी पापा को प्रणाम और नीचे झुक के हमेशा उनके आगे प्रणाम करना चाहिए। मम्मी पापा बहुत बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। उनका कहना कभी भी मत गिराना, उनको कभी भी दिल मत दुखाना। बहुत से लोग पूछते हैं, ऐसे लड़के हैं जो पापा कौन है। अरे पापा का क्या कहना मानना, पापा कौन है? पापा का बहुत बड़ा अर्थ है। पापा वो हैं जो घर के बाहर धूप बारिश में काम करके ताकि अंदर अपने बच्चों की मुस्कान बनी रहे। पापा वो हैं जो अपनी ज़रूरतें पीछे रखकर हमेशा आपके सपनों को संजोते रहते हैं या आपके सपनों को आगे करते हैं। पापा वो हैं जो गुस्से के पीछे छुपकर, गुस्से के पीछे छुपकर हमेशा आपके लिए सबसे बड़ा बड़ा सहारा बनते हैं। अपने गुस्से के पीछे, मतलब इतना गुस्सा आता है, जैसे कोई गलती कर देता है बच्चा तो इतना गुस्सा आता है, फिर भी वो अपने गुस्से के पीछे छुपकर आपके सामने फेस को ऐसे मुस्कुरा के रखता है ताकि आपका सबसे बड़ा सहारा बन सके। पापा कोई रिश्ता ही नहीं है कि चलो एक सिर्फ रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है पापा, नहीं। पापा एक ढाल है, पापा एक हमारा भरोसा है, पापा एक अदृश्य वो ताकत है जो हमें दिखती नहीं है। हमें दिखती नहीं है पापा की जो ताकत है। कभी भी पापा बच्चों को कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं बोलेगा कि मैं आपको ये सुविधा नहीं दे सकता, ये नहीं बोलेगा कि मैं आपसे ये आपके लिए कहाँ से लाऊं। आप कुछ भी बोलोगे, वो अपने सब दुख तकलीफ छुपा कर आपके सामने हंस के बोलेगा और यही बोलेगा कि हाँ ठीक है बेटे, आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। पापा एक अदृश्य ताकत है, वो अपने आपके लिए अपने सपनों को संजोने के लिए, अपने सपनों को आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो आपको दिखेगा नहीं, पता नहीं कहाँ से कैसे करके लाता है। तो कभी भी अपने पापा और अपनी मम्मी का अनादर मत करिए, उनका कभी भी दिल मत दुखाइए। जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहता है। कोई भी अगर मुसीबत आ जाए तो माँ बाप के अलावा कोई भी साथ खड़ा नहीं रहता, और ये सत्य है। अगर नहीं है तो बताना। माँ बाप ही ऐसा एक इंसान है जो अपने औलाद से, अपने रैंक से भी अपनी औलाद का रैंक ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे से भी मेरा बच्चा बड़ा बने, जहाँ पे मैं हूँ मेरे से भी ऊंची सीढ़ियों पे जाए। एक माँ बाप ही सोच सकता है अपने बच्चों के लिए। इसलिए माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ, माँ बाप के कभी आंखों में आंसू मत लाओ, नहीं तो बहुत बुरी हालत आती है। करने को तो क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा तो आपको पता ही सबसे बुरा है, कि बुढ़ापा ही सबसे बुरा लगता है। हर चीज़ पकी हुई अच्छी लगती है, लेकिन इंसान पका हुआ कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए
साथ साथ में अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिए और अपने माँ बाप को भी ध्यान रखिए। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन ये शरीर नहीं मिलेगा। जिस दिन ये शरीर चारपाई में बैठ गया ना, चारपाई में गिर गया ना, उसके साथ एक बीमारी के साथ साथ 10 बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। और एक बीमारी को जांच करवा लो आप, आपको डॉक्टर 100 बीमारियां लिख देगा कि 100 जांचें करवाओ, इसके साथ ये भी जांच कराओ, इसके साथ ये भी जांच कराओ, इसके साथ ये भी जांच कराओ, और सारे ऐसी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है ना, शरीर से ये इंसान चला जाता है, अर्थव्यवस्था भी इंसान चला जाता है, और मांगते मांगते कर्जा भी होता है। वो आज इंसान चला जाता है लेकिन वो कर्जा पीछे के लिए छोड़ के चला जाता है। लेकिन अगर ये सही है तो आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। पैसा कहाँ खर्च होता है? आदमी बीमारी की ही काबू में आता है। अगर आदमी बीमार ना होना तो कोई किसी को कुछ ना समझे, ऊपर वाले को ना समझे। बीमारी से बचो, और बीमारी से बचने का कारण ये है कि अच्छा खाओ, साफ सुथरा खाओ, कम खाओ, कम बोलो, और किसी का बुरा मत सोचो, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करते रहो। एक्सरसाइज, योग बहुत जरूरी है। ये करने से आपका कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। माइग्रेन जिसको सर्वाइकल है उसी को माइग्रेन होगा। माइग्रेन की जननी है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल को पैदा ही क्यों होने देते हैं? आजकल तो इतने इतने मोटे मोटे मसंट लगाते हैं कि जब तक गर्दन ऐसे नहीं जाएगी ना तब तक उनको नींद ही नहीं आएगी। और साहब आदत ही पड़ गई, उसके बिना मेरे को नींद नहीं आती। भाई जिस दिन जाओगे उस परमात्मा के द्वार, जिस दिन शमशान घाट में जाओगे, लकड़ियों पे तुम्हें सजाएंगे, क्या तकिया लगाएंगे? उस दिन तो जाना ही है। उस दिन क्या बोलोगे कि तकिया लगाना है? उस दिन तो ये बोलोगे नहीं जी अब तो क्या फर्क पड़ रहा है। फर्क अब भी नहीं पड़ता, लेकिन हम चाहें तो, और अगर चाहें तो बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ सोचने पे है। ऐश और आराम इस शरीर के लिए नहीं है, आपकी सुविधा के लिए है। पैसा आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन इस शरीर को जितना कष्ट दोगे ना उतना ही आप सुखी रहेंगे। जूते पे जितनी पॉलिश करोगे उतनी चमक आएगी, सुंदर लगता है ना। तो ये शरीर भी ऐसा है कि जितने इसको एक्सरसाइज, योग, जितना पसीना निकालोगे वो उतना ही चमकेगा, उतना ही आपकी बॉडी पे, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखो और अपने आप में फिट रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।